हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्टिक हब। आई एम आशुतोष रस्तोगी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में आपको कंपनी कैसे अपडेट करनी है। मींस कि जब आप इसमें कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे तो आपको टैली प्राइम में जब आपने कंपनी क्रिएट करी होंगी तो टैली प्राइम से अब इसमें काफ़ी सारे जो नए फीचर्स हैं टैली प्राइम में जो अपडेट हुए हैं उसमें कैसे हम कंपैरिजन करेंगे टैली प्राइम और टैली ERP9 और टैली प्राइम से। तो आपके सामने मेरी स्क्रीन पे एक विंडो दिखाई दे रही है जो टैली प्राइम जिस पे आपको दिखाई दे रहा है और उस पर एक कंपनी ओपन है किड्स किंगडम नाम से। तो मैंने किड्स किंगडम कंपनी को यहाँ पर ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, मैं प्रैक्टिकली आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको ये प्रोसेस बताऊंगा जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे, अभी तो आप tally.erp9 में काम करते हुए आए हैं बट अब आप टैली प्राइम में काम करेंगे। तो टैली प्राइम में काम करने का दिस इज जो फर्स्ट आपका फेस है कि आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने का तरीका आना चाहिए। जो आपने जब tally.erp9 भी सीखा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कंपनी क्रिएशन कैसे होती है और कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इसी तरह से आज हमारा इसमें क्या रोल है, क्या नए फीचर्स आए हैं जो ERP9 और प्राइम में हम कंपैरिजन कर सकेंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कमांड प्रेस करी Alt K और सबसे पहले मैंने कंपनी को यहाँ पे शट किया। तो शट कंपनी की कमांड है यहाँ पर Ctrl F3। अगर टैली प्राइम में आप शट कंपनी की कमांड को देख रहे हैं तो यहाँ पर शट कंपनी की कमांड को हम शॉर्टकट की को यूज़ कर रहे हैं Ctrl F3। बट अगर टैली प्राइम में इस कमांड का यूज़ था Alt F1। तो यहाँ से अगर मैंने Ctrl F3 को यूज़ किया तो यहाँ पर कंपनी मेरी ये शट डाउन हो गई और tally.erp9 में इसको आप Alt F1 से यूज़ करते थे। बट अब यहाँ पर आपने देखा होगा tally.erp9 की तरह tally.erp9 में जैसे कंपनीज काफ़ी सारी ओपन हो जाती हैं, इसी तरह से टैली प्राइम में आपकी काफ़ी सारी कंपनीज ओपन हो गई हैं। मतलब मेरा tally.erp9 का डाटा टैली प्राइम में ओपन हो गया है बट अभी वो चल नहीं रहा है क्योंकि उसके आगे यहाँ पे अब जैसे किसी कंपनी के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। मतलब किसी कंपनी के आगे आपने देखा होगा ब्लैंक आ रहा है तो वो क्या है, वो कंपनी मेरी टैली प्राइम में अपडेट हो चुकी है। बट कुछ कंपनीज के आगे माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। तो आप ये समझिए कि मेरी कुछ कंपनीज माइग्रेट हो चुकी हैं और बाकी जो कंपनी नहीं हुई हैं तो वो अभी tally.erp9 से टैली प्राइम में माइग्रेट नहीं हुई हैं। तो जब तक आप इसको माइग्रेट नहीं कर देंगे तब तक ये टैली प्राइम में नहीं चलेंगी। इसी के साथ मैंने ये माइग्रेशन डाटा की वीडियो इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आपका वो टॉपिक छूट गया है या आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो के लिंक को दोबारा देख सकते हैं कि डाटा माइग्रेशन को आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको वो वीडियो से समझ आ जाएगा कि डाटा को माइग्रेट कैसे करना है। उसमें सिंपल प्रोसेस है, सिंपल इजी टू वे मैंने उसमें प्रोसेस से बताया है कि tally.erp9 से टैली प्राइम में कैसे आप माइग्रेट करेंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी क्रिएशन की। जो आपको ऊपर यहाँ पर एक क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का नाम मेंशन कर दिया, सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स। देन लक्ष्मी नगर मैंने उसका नाम मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर मैंने आपके पास स्टेट, मतलब आप किस स्टेट से उसको ओपन कर रहे हैं, मतलब आप लिस्ट ऑफ स्टेट्स में किस स्टेट, जो भी स्टेट आप मेंशन करेंगे तो यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए होंगे आपको। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट दी गई है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया दिल्ली। बट यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन एक ऊपर भी दिए गए हैं कि अगर आपके पास लिस्ट ऑफ स्टेट्स में कोई स्टेट ऐसी आपसे, मतलब कोई स्टेट टैली प्राइम में छूट गई है तो यहाँ पर उन्होंने एक ऑप्शन डाल दिया है न्यू स्टेट कि अगर लिस्ट ऑफ स्टेट्स में जो स्टेट कोई ऐसी हैं कि कुछ स्टेट्स छूट गई हैं, वो हमसे मेंशन इसमें नहीं हो पाई हैं टैली प्राइम में, तो यहाँ पर आप उनको
अपने मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पर न्यू स्टेट का एक कॉलम बनाकर आप उसको उस स्टेट को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, वो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया दिल्ली, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो अपडेटेड है वो दिल्ली है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जिस भी कंट्री से मैं उसको ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर उस कंट्री का नाम भी यहाँ पर अपडेट कर सकता हूँ। पिन कोड जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पिन कोड पता होना चाहिए। देन यहाँ पर मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ईमेल आईडी, आपके पास ईमेल आईडी मेंशन होनी चाहिए, आप ईमेल आईडी को भी यहाँ पर डाल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर बुक्स बिगनिंग एंड फाइनेंशियल ईयर या बुक्स बिगनिंग, ये जो होता है आपका, मान लीजिए आप आज कोई फर्म स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आप कहते हैं कि मुझे इस डेट से अपना ये फर्म स्टार्ट करनी है, तो आपने वहाँ पर वो बिल बुक पे मेंशन कर देते हैं कि मेरी इस डेट से ये बिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो उसी तरह ये एक मैनुअल की बात बता रहा हूँ मैं, कि अगर आपको कोई मैनुअल बिल स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि मैं 1 अप्रैल या 1 जून से मैंने ये फॉर्म अपनी स्टार्ट कर दिया, तो मेरे आज से ये बिल टैग स्टार्ट हो गए हैं। बट अगर मैं ये बात करता हूँ कि मुझे सॉफ्टवेयर पे करना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर बुक्स बिगनिंग, आप कब से अपनी बुक स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर वो डेट मेंशन कर दी कि मैं 1 अप्रैल 2021 से मेरी बुक स्टार्ट हो रही है, मतलब 1 अप्रैल 2021 से इसका एंड 31 मार्च तक होगा। तो ये मुझे पता रहेगा कि मैं पूरे साल की मेरे पास ये बुक, मैंने यहाँ से ये फाइनेंशियल यहाँ से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने ये 1 अप्रैल 2021 ही डाल दिया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास क्या होता है कि जब भी मैं tally.erp9 में एक यूज़ करता था तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते थे। टैली वॉल्ट पासवर्ड होता था, INR आप यूज़ करते थे, देन यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल यूज़ करते थे, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते थे। तो उसके लिए क्या वहाँ पर आप देखते थे कि सारी चीज़ें वहीं पर मेंशन होती थी। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टैली प्राइम में आपने जो चीज़ें मेंशन कर दी, बट नीचे कोई कॉलम्स आपको, नीचे जो आपको फीचर्स हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस फीचर्स के लिए आपको यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि आपका मोस्ट ऑफ द जो टैली प्राइम है या tally.erp9 भी आप यूज़ करते थे, तो आपको फीचर्स के लिए कुछ शॉर्टकट कीज कमांड्स का यूज़ होना बहुत ज़रूरी होता है, जो यूज़ टू होती हैं सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर अगर मैं F12 को यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स यस है। उसके बाद अगर मुझे टैली वॉल्ट पासवर्ड चाहिए, जो मैं tally.erp9 में ही बता रहा था कि अगर आपको टैली वॉल्ट पासवर्ड चाहिए तो वहाँ पर ऑलरेडी कंपनी क्रिएशन के टाइम पे मेंशन होता था, बट यहाँ पर टैली प्राइम में उसको हाइड कर दिया गया। अगर आपको टैली वॉल्ट पासवर्ड चाहिए तो आपको यहाँ पर F12 में उसको यस करना पड़ेगा। बट अब यहाँ पर यूज़ एक्सेस कंट्रोल चाहिए, तो मतलब मीन्स कि आपको वहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल चाहिए था, तो वो भी स्क्रीन पे आपके मेंशन होता था, बट यहाँ पर उसको भी हाइड कर दिया गया कि अगर मुझे अपनी कंपनी में सिक्योरिटी राइट्स लगाने हैं तो मुझे वो भी यूज़ यूज़र एक्सेस कंट्रोल, उसको यस करना पड़ेगा। प्रोवाइड एडिशनल बेस, मुझे मतलब बेस करेंसी अगर एडिशनल चाहिए तो भी मुझे उसको यस करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो अब अगर मैं ऊपर बात करता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें ओपन हो गई हैं। अगर कंपनी यूज़र, अब मतलब इस कंपनी पे यूज़र एंड पासवर्ड हम लगा सकते हैं। मान लीजिए इस कंपनी में मैं अपना ही नाम लगा देता हूँ और पासवर्ड भी अपना ही नाम रख देता हूँ। तो अब मेरी कंपनी ये सिक्योर हो गई है कि अब जब तक मैं इसमें पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक मेरी ये कंपनी ओपन नहीं होगी। बट अब यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि कंपनी को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आ गया है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, मीन्स अनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। अब यहाँ पर आपको कंपनी क्रिएटेड तो सक्सेसफुली कर दिया है, बट उसमें जो कुछ फीचर्स हैं वहाँ पर दिया गया है कि अनेबल द फीचर्स एज पर योर, मतलब आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उन फीचर्स को येस नो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि मैं सारे फीचर्स येस करके रख दूंगा या सारे फीचर्स नो करके रख दूंगा। कंपनी क्रिएशन के बाद आपके पास काम स्टार्ट होता है कि अब आप अपनी, उसने मेंशन भी किया हुआ है कि अनेबल द फीचर्स आर एज पर योर बिजनेस नीड्स, मीन्स कि आप जो फीचर्स अपडेट करेंगे
यहाँ पर फीचर्स जो अपडेट करेंगे वो एज पर योर बिजनेस नीड्स, मतलब अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फीचर्स को यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पर दे रखा है शो मोर फीचर्स को भी मैंने यस कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, अदर्स, काफ़ी सारे जो हमारे पास फीचर्स हैं वो यहाँ पर दिख गए हैं। अब काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मेरे पास यहाँ पर ओपन हो गए हैं, बट अब उसमें मुझे यहाँ पर मेंशन करना है कि मुझे अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस किस फीचर्स को यस रखना है और किस किस फीचर्स को नो करना है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मुझे यहाँ पर जीएसटी का फीचर्स, तो यहाँ पर जीएसटी के लिए अगर मैं एक छोटा सा एक सिनेरियो में आपको बताता हूँ, तो जीएसटी का फीचर मेरा ऑन है, मैंने उसे यस किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो जीएसटी दिल्ली रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप, जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया। अगर आपको कोई जीएसटी नंबर, मैंने वो जीएसटी नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उनकी कुछ डिटेल्स हैं जो भी आपको यहाँ पर लग रहा है कि हमें जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैंने उसको मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको गो थ्रू करने के लिए मिलेंगी। आपको यहाँ पर एज पर अपने बिजनेस अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे अभी इन्वेंट्री में अकाउंट्स विद इन्वेंट्री चाहिए या मुझे ओनली अकाउंट्स चाहिए, तो वो आपको एज पर अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही यहाँ पर फीचर्स को ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं साइड में बात करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कंट्रोल आई करके। अगर मैं उस कंट्रोल आई को क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर मोर डिटेल्स करके ऑप्शन खुल जाते हैं कि यहाँ पर आपने अगर जीएसटी डिटेल्स डाला है तो वो मुझे स्ट्रैचिंग में नज़र आ गया है, बट जनरल डिटेल्स में अभी मैंने पैन कार्ड या कोई ऐसी डिटेल्स नज़र आ रही है तो वो कॉलम अभी मेरा ब्लैंक है। बट यहाँ पर अगर मैं शो मोर करता हूँ तो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कि मेरे पास शो मोर में और कितने ऑप्शंस हैं, कि जो मेरे शो मोर करने से मेरे को ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा कि कौन कौन से जो मेरे ऑप्शन है एक्टिव है। मैंने जीएसटी को अभी एक्टिव किया हुआ है तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट जो अभी मैंने टीडीएस या टीसीएस अभी मैंने एक्टिव नहीं किया हुआ है तो वो मुझे यहाँ पर अभी नहीं दिखाई देगा। मान लीजिए अगर मैं बैक जाके टीडीएस को भी ऑन कर देता हूँ तो मुझे टीडीएस की सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, तो वो तभी मेरा वहाँ पर एक्टिव दिखाई देगा, अदरवाइज वहाँ पर वो सारे अभी इनएक्टिव दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अभी के लिए मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है कि कंपनी क्रिएशन के बाद आपको काफ़ी सारे फीचर्स और काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान होगा कि जब आप कंपनी क्रिएशन को जब आप यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर से यूज़ टू होंगे, तभी आपको पता चलेगा। एंड इस वीडियो में मेरे पास जो आज आपको बताने के लिए था वो कंपनी क्रिएशन टैली प्राइम में आपको कंपनी क्रिएट कैसे करनी है और कंपनी क्रिएट करने के बाद कौन कौन से फीचर्स को आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको यूज़ करेंगे, वो मैंने आपको आज इसमें आपको दिखा दिया है। आप प्लीज़, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कोई भी क्वेरी है, मैं उसका विद इन आंसर आपको दूंगा। और कोई भी आपको डाउट ऐसा लगे तो आप उसको पूछिए। तो प्लीज़ मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।